हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ स्पैरो कंपाउंड्स देखेंगे। स्पैरो कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम कैसे करते हैं। सबसे पहले स्पैरो कंपाउंड होता क्या है। व्हेन टू साइक्लिक रिंग्स आर कनेक्टेड विद कॉमन सिंगल कार्बन देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज स्पैरो कंपाउंड्स। सच कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्या, स्पैरो कंपाउंड। दो रिंग है, कार्बन का दो रिंग है, सपोज 1 2 3 4 चार कार्बन से एक रिंग बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। एक और रिंग है 1 2 3 4, वो भी 4 कार्बन से बना हुआ है या 5 कार्बन से, कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो। और ये जो बीच वाला कार्बन है ये दोनों रिंग में अटैच हो रहा है, दोनों रिंग को कॉमन को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर एक कार्बन से दो रिंग आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग स्पैरो बोलते हैं। अगर ऐसे ही एक और रिंग में इधर जोड़ दूं 1 2 3 4 कार्बन का, तो ये कार्बन भी दोनों रिंग को जोड़ा है, ये कार्बन भी दो रिंग को जोड़ा है, ऐसे ही और हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रिंग भी आपस में जुड़ सकते हैं ना, तब इसको पॉलीस्पायरो बोलेंगे। एक साथ जब बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीस्पायरो। अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग को दो रिंग जुड़े हैं ऐसे पढ़ने हैं, तो हम लोग उसको स्पैरो केवल बोलेंगे। ज्यादा जुड़े होते तो पॉलीस्पायरो। तो व्हेन टू साइक्लिक रिंग्स आर कनेक्टेड विद कॉमन सिंगल कार्बन देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज स्पैरो कंपाउंड्स। जब दो रिंग क्या होंगे, साइक्लिक रिंग आपस में एक किसी एटम से कनेक्टेड होंगे तो उसको हम लोग स्पैरो कंपाउंड्स बोलेंगे। तो स्पैरो कंपाउंड्स ये है, और इसका नेमिंग आता है अक्सर पूछने के लिए एग्जाम में। तो हम लोग इसका आईयूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो रूल्स क्या है, आईयूपीएससी नेमिंग का जो नॉर्मल बेसिक रूल है वो तो सब में अप्लाई होना ही होना है। इसमें क्या अलग से क्या अप्लाई होना है, तो एक यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कैसे नाम लिखना है। एक मैंने ढांचा यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है कि सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बाद स्पायरो लिखना है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर स्पायरो। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, और जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा तो स्पायरो से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, और उसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ रिंग सेपरेटेड विथ डॉट। दोनों कार्बन, दोनों रिंग में कितने कितने नंबर ऑफ कार्बन है उनका नंबर लिखेंगे। पहले रिंग में कितना कार्बन है और दूसरे रिंग में कितना कार्बन है, और बीच में क्या लगाएंगे, डॉट। सेपरेटेड विद डॉट मैंने लिखा है, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तो अच्छे समझ में आएगा। फिर क्या लिखेंगे, मेन चेन का नाम लिखेंगे। तो ये जो मैंने रूल बताया इसके हिसाब से मैं इसका नाम आप लोगों को करके बताती हूँ। यहाँ पे देखो रिंग है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या शब्द यूज करेंगे, स्पायरो। ये हम लोग को हमेशा स्पायरो हमेशा यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करना ही है ना। स्पायरो लगाए, फिर बड़े वाला ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे देखो, और इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ रिंग। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, इस इधर वाले रिंग में 1 2, और इधर वाले रिंग में 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो एक में 2 है और एक में 4 है, और दोनों को किससे सेपरेट करना है, डॉट से। तो 2.4 डॉट से सेपरेट कर दिए इन दोनों को, ठीक है। 2.4 नहीं बोलना चाहिए उसे, 2 4 का है, 2 और 4 है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग को लिखना है मेन चेन का नाम। तो मेन चेन कैसे पता करेंगे, टोटल कितने कार्बन है ये देखेंगे। तो एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, 1 2, एक यहाँ होगा, 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन। क्या बोलते हैं 7 को, हेप्टेन, ऐसे नाम आएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलो इसको देखने से पहले हम लोग रूल्स को और पढ़ लेते हैं। फिर अब रूल्स हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने एक ढांचा बताया था, उसके हिसाब से आप लोगों को नाम समझ आ गया होगा। पर रूल्स क्या है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर रिंग ऑलवेज। ऑलवेज नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, स्मॉलर रिंग से। तो यहाँ पे मैं कहाँ से स्टार्ट करती, इस इधर वाले रिंग से। ये छोटा रिंग है ना, और ये बड़ा रिंग है, तो इधर वाले रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करती। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो ब्रिज हेड कार्बन के बगल से, ब्रिज हेड नेक्स्ट टू ब्रिज हेड कार्बन, वहां से स्टार्ट नहीं करना है ना। नेक्स्ट टू ब्रिज हेड कार्बन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये ब्रिज हेड कार्बन है जो बीच में जोड़ रहा है, ये ब्रिज हेड कार्बन है। ये वाला कार्बन ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, ब्रिज जो ब्रिज बना रहा है बीच में जोड़ा है ना। तो इस ब्रिज हेड कार्बन के फर्स्ट वाले कार्बन से नंबरिंग करना है। तो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2, और स्मॉलर रिंग से तो करना ही है, तो एकदम रिजिट है, इसने लॉक कभी चेंज नहीं करना है। तो 1 2, फिर ब्रिज वाले को नंबर देना है 3, फिर यहाँ 4 5 6 7, इस तरीके से नंबरिंग करना है। नेक्स्ट है ट्राई टू गिव लेसर नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट। ये तो हमेशा हम लोग करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा है तो उसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करना है। रूल सेम फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम नंबर मिले, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। स्पायरो प्रीफिक्स इज यूज्ड, ऑलवेज यूज करना है स्पायरो प्रीफिक्स। यहाँ पे मैंने यूज किया भी है, शुरू में लगाना है स्पायरो। यूज एन इन फॉर डबल बॉन्ड एंड आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड एज सफिक्स। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग इन आइन ये सब वर्ड यूज करेंगे ना। फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी यूज करना है कहाँ पे, लास्ट में, सबसे लास्ट में, मेन चेन के बाद। यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा।
जो भी फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी है वो यहाँ सबसे लास्ट में आएगा। तो चलो ये रूल के हिसाब से हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल तो हम लोग छोड़ दिए ना, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिंग सेम है ना, स्मॉलर और लार्जर का कुछ है ही नहीं, तो कहीं से भी नंबरिंग करो, बस ब्रिज हेड के जस्ट बगल से करना है। तो 1 2, फिर ब्रिज हेड पे आएंगे 4 5। अब सबसे पहले क्या लगाना है, स्पाइरो प्रीफिक्स, तो स्पाइरो लगा दिए, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, दोनों तरफ कितने कार्बन है दोनों रिंग में, तो ब्रिज वाला कार्बन को छोड़ के बाकी कार्बन को गिनना है। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे भी 1 2, तो 2 और 2 दोनों रिंग में कितने कार्बन है वो नंबर लिखेंगे और क्या लगाएंगे, सेपरेट, डॉट से सेपरेट करेंगे। अब इसके लिए एक और रूल क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे मैंने 2 के बाद 4 लिखा था, पहले 4 या 2, ऐसे ये नहीं कि इधर 4 रिंग है तो पहले 4 लिख दिए, फिर इधर 2 रिंग है तो 2 लिख दिए, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। आगे हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। अब टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो और एग्जांपल्स देखते हैं, चलो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये तो समझ में आ गया ब्रिज हेड कार्बन किसको है। ब्रिज हेड कार्बन के जस्ट बगल वाले से नंबरिंग स्टार्ट करना है और स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करना है। तो ये स्मॉल रिंग है, इधर वाला स्मॉल रिंग, और इधर वाला क्या है, लार्ज रिंग है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो ब्रिज के जस्ट बगल से, अब यहाँ से करो या यहाँ से करो, जस्ट बगल से, तो मैं यहाँ से करती हूँ 1 2। अब इस रिंग का नंबर पूरा हो गया तो ब्रिज को नंबर दो 3। अब स्मॉल रिंग का पूरा नंबर हो गया, ब्रिज को भी दे दिए, तो अब लार्ज रिंग में आएंगे 4 5 6 7। 3 के बाद 4 यहाँ भी आ सकता था ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 3 के बाद 4 5 6 7 या 3 के बाद 4 5 6 7, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं लगा है तो सब्सटीट्यूएंट का तो है ही नहीं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, स्पाइरो। स्पाइरो के बाद बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें नंबर ऑफ रिंग्स लिखना है, तो नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं, यहाँ पे ये 2 रिंग है, यहाँ पे सॉरी रिंग्स तो 2 हैं, पहले रिंग में कितने नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं, तो यहाँ पे कितने कार्बन है 2, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ 4 हो जाएगा, पहले स्मॉल वाला फिर लार्ज वाला ना, 2 4, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा नाम 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। शायद ये एग्जाम्पल पहले हम लोग बना चुके, वही वाला है ना, सेम, फिर से मैंने लिख दिया। ये भी हम लोग बना चुके हैं तो इसको भी मैं अब दोबारा नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे आइए, इस पे आते हैं हम लोग। ब्रिज हेड कार्बन के बगल से नंबर शुरू करना है, स्मॉल रिंग से शुरू करना है, तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 1 2 3, फिर ब्रिज हेड को 4, अब यहाँ 5 6 7 8। ये तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगाएंगे प्रीफिक्स स्पाइरो, फिर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, और यहाँ पे 1 2 3 4, ब्रिज को छोड़ देना है ना, 4 कार्बन, तो बड़ा छोटा कौन है 3, तो पहले 3 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, और लास्ट में कितने कार्बन है टोटल 8, तो 8 मतलब ऑक्टेन हो गया। नेक्स्ट ये भी बहुत सिंपल है, कोई डबल बॉन्ड कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। तो ब्रिज के बीच सबसे पहले स्मॉल कौन सा है, ये वाला रिंग है, और इधर वाला लार्ज है। देख के ही समझ में आ रहा है, नहीं समझ आता तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर सकते हो ना। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले स्पाइरो ब्रैकेट में इधर 1 2 3 4 4 कार्बन, और इधर 1 2 3 4 5 5 कार्बन। तो पहले 4 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और 10 कार्बन है टोटल, तो डेकेन, टोटल 10 कार्बन था तो डेकेन। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड वाला, तो ये तो ब्रिज के जस्ट बगल से शुरू करना है, तो या तो यहाँ 1 2 या तो यहाँ 1 2। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर को देने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ 1 दोगे तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा। तो डबल बॉन्ड को 3 4 के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड, जबकि अगर यहाँ नंबर दोगे 1 तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा। तो अब क्या आएगा, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो हम लोग 1 2 देंगे भाई, क्योंकि कम नंबर देना है ना। तो 1, ये 2, ये 3, और ये 4। अब ब्रिज हेड को 5। अब देखो, यहाँ 6 दे सकते हो या यहाँ 6 दे सकते हो। अगर यहाँ 6 दोगे तो ये 7, ये 8 और ये 9, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ आएगा 9 पे। पर अगर यहाँ 6 दे रहे हो तो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है 6 पे। तो 9 पे डबल बॉन्ड आए या 6 पे डबल बॉन्ड आए, तो हम लोग किसको चूज करेंगे, 6 वाला, स्मॉलर वाले को। तो हम लोग 1 2 3 4 5 के बाद 6 नीचे आ जाएंगे, 7 8 9 10। हमेशा कोशिश करना है कि लेसर नंबर देना। तो अब देखो क्या नाम हो जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सबसे पहले स्पाइरो, फिर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 4.5
नेक्स्ट क्या नाम हो जाएगा, टोटल 10 कार्बन हैं तो डेकेन, तो हम लोग लिखेंगे डेक। अब डबल बॉन्ड भी है, डेक के बाद कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब फर्स्ट नंबर पे 1, और यहाँ पे कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, 6, 1 6 डाई इन। क्या हो जाएगा इसका नाम, डेकेन, सॉरी स्पाइरो 4516 डाई इन। ठीक है, ये हो गया आईयूपीएसी नाम इसका। अब यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूएंट वाला है, तो अब सब्स्टिट्यूएंट को लेसर नंबर देने की कोशिश करना है। तो ब्रिज ये है, ब्रिज के बगल में जस्ट ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों में से किसी भी नंबर दे सकते हैं। इसको दोगे 1 तो ये हो जाएगा 2, तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिला, जबकि इसको दोगे 1 और ये हो जाएगा 2, तो सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिला। तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम देंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना देंगे, 1। तो ये 1, ये 2, ये हो गया 3। अब या तो यहाँ पे 4 आओ या तो यहाँ पे 4 आओ। देखो अगर यहाँ 4 आते हो तो 5 6 7, सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिलेगा, 7। जबकि अगर यहाँ 4 आते हो तो 4 के बाद 5, सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिलेगा, 5। तो हम लोग 5 वाला करेक्ट मानेंगे। तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। अब रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है यहाँ पे, एथिल ग्रुप भी है सब्स्टिट्यूएंट और ब्रोमो ग्रुप भी है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, एथिल कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, और ब्रोमे कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम का रूल क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं ना इसको हम लोग। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे तो पहले क्या आएगा, बी, फिर आएगा ई, तो पहले बी वाला लिखो। 5 ब्रोमो 1 एथिल, 5 ब्रोमो 1 एथिल। अब स्पाइरो लगाएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बाद स्पाइरो लिखते हैं। फिर बड़े वाले ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 2 और 5। अब किसका नाम लिखना है, मेन चेन का। तो मेन चेन कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब ऑक्टेन। कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट ना फंक्शनल ग्रुप है तो डायरेक्ट ऑक्टेन। ये हो गया इसका नाम। कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो ऑक्टेन के बाद फंक्शनल ग्रुप का आता ना, जो भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाते हैं। तो ये था स्पाइरो कंपाउंड्स का नाम। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, टोटल 6-7 एग्जांपल्स देखे। नीचे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है डू इट योर सेल्फ के लिए, इस क्वेश्चंस को आप खुद से बनाइए। इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जस्ट मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगी इसके सॉल्यूशन का। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, और उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं इसका आंसर या सॉल्यूशन डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया हो, रूल समझ में आए हो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर स्पाइरो वर्ड यूज करना है वहां पे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट में रिंग का नाम लिखना है, और फिर मेन चेन का नाम लिखना है। और मेन चेन के बाद अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को भी डिफाइन करना है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल, कीटोन, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप है तो ये सारे नियम को फॉलो करोगे तो ये सारे नाम आप लोग आराम से लिख पाओगे। एक बार आप लोग बना के देखिए, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो वीडियो को चेक करके आप लोग अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।